और इस जंगल में, और यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगे ऐसा हम इस जंगल में प्रभु क्या बताएं महात्मा जी, बड़ी परेशान है। क्यों परेशान क्यों हो? देखो कोई समस्या है तो हमें बताओ, क्योंकि अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका उपाय भी अवश्य होता है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताओ। तो कहने लगी बाबा नारद एक बात सुनो हमारी, ये समय कौन सा है? कहने लगे कलयुग। हाँ ये कलयुग है। और महात्मा जी इस कलयुग में कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, जिससे मतलब होता है वो उसी के पास जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मतलब के बिना और कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। परिषद महाराज कहने लगे कि आजकल मतलब के बिना कोई काम करेगा नहीं, याद भैया मतलब अरे जब तक बैल चल पूरे हमें तब तक डाले बैल। अरे काऊ के घर में मिल तो पहले, लेकिन अब बनाए जब तक ये ट्रैक्टर आई है अब बनाए गए को, क्योंकि अब ये सब काम मशीनें तो लगे कंपनी की निशान का काम। लेकिन फिर भी आजकल देखा जाए तो है लगभग 25% अभी भी बैल है। तो कब तक चारों खवाते इंसान, कब तक खवाते? जब तक वे खेत जोतने में लगे रात तक काम करे हैं। अब देखिए अब जामे कच्ची उतारना है रही, बुलाओ का कर अरे जब तक बैल चलनो में तब तक डाले जाना। और प्रत भयो तब भयो कसाई में गर्दन चले लो आला रे, मतलब कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। जो इंसान जिंदगी में कभी नहीं बोला, अगर कहो तो तुम्हें मतलब परिवर्तन करेगा भैया वाला, बड़े दिन बाद दिखाई गए, समझ जाओ कि आज जाते हैं, आज जाए हमें कुछ मतलब है मुझे। तभी हमारे यहाँ से इतने दिन आएगा तुम तो बोलो ही। अरे जीवा बन के ज्ञान सीखते दबाव सारा।
बिन मतलब के कोई बात नहीं पूछता, बिन मतलब कोई बात ना पूछे, मतलब तो सब पीछे पीछे है। जगत में मतलब को व्यवहार है। देखो घर परिवार ही बात ना पूछे है, जब मतलब निकल जाए परिचय तुम्हारा कोई कहो तो बात नहीं पूछे। और जब मतलब है तो भैया कहाँ जाता हूँ, आप बैठ ले चाय पियो। और जो वही देखो एक बात और मैंने देखी है, मैंने एक बात और देखी है कि जो इंसान सामने वाले की इज्जत करता है, इज्जत करे, सम्मान करे, तो वही इंसान उसे समझता नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि अगर कोई इंसान उससे कुछ नहीं कह रहा तो उसका गलत फायदा उठाते हैं। इतना भी फायदा ना उठाओ, किसी में फायदा ही फायदा रह जाए। तो कहने का मतलब है, देखो मतलब है, कहने का मतलब है। अब हमें मतलब है तो वही तो यहाँ कह रहे हैं, आपको मतलब है कि यानी समय गुजर जाएगा, चलो क्या करेंगे, बैठे आए तो मतलब से हम यहाँ बैठे हैं, तो मतलब से आप वहां बैठे हो, मतलब से आप लोग वहां खड़े हो, तो मतलब से कुछ ना कुछ मतलब है। हेलो पीछे चलो, बोली बोलो भगवान की, तो कहने का मतलब है। तो इधर जब बाबा से इतनी बात कही, नारद कहने लगे हमें तो कोई विश्व सुंदरी लगती हो, लेकिन इस वन में अकेले हाँ। देखो ये कलयुग है, और कलयुग में महाराज ऐसा ही होगा। कैसा? सुनो, जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा, उनकी कोई बात नहीं बने। और जो लोग बेईमानी, चोरी, डकैती किसी काम नहीं बचे, उनके आगे साहब कहाँ जाएगा? तो बताया, और बताया नहीं, हमने खुद देखा। अब साजन की करनाए झूठन के सतकार, काऊ को लेके नाचे के होशियार, सीधे साधे भोले वाले चलो भगवान, साधु बतावे चोर चोर बने साहूकार। देखो ये बात तो है। अब यहाँ पर जहाँ अच्छे काम होंगे, धर्म का काम होगा, वहाँ पर लोग अक्सर खड़े होकर के ऑब्जेक्शन उठाते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि अच्छे कर्म जब होते हैं तो एक आदमी होगा, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और वहीं आगे जाकर के चार वो लोग होंगे जो कहेंगे भैया गलत बात नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो उसकी बात मत सुनो। बोले गोविंद भगवान की। बोल दिए यार, कथा बहुत डरी है। तो इधर जिस समय बाबा ने तो बात कही तो कहने लगी चिंता ना करो, हमें भी नारद कहते हैं, हमें भी ब्रह्मपुत्र नारद कहते हैं, चिंता मत करो, हमें तो भड़काई की चिंता है। तो कहा ठीक है, नहीं चिंता करेंगे, कोई चिंता नहीं। नारद ने बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वो वृद्ध जो व्यक्ति थे, तो जो वृद्ध व्यक्ति थे ठीक नहीं हुए, वो ठीक नहीं हुए। तो कहने लगे ये कैसा है? नारद कहने लगे आप यहीं रुको, आप यहीं रुको। और वहां से नारद चल दिए, और चलते जब जा रहे थे आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद कहने लगे हम तो सत्कर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। कहने लगे कोई बात नहीं। आगे चलते जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें सोने का एक ऋषि मिले। उनसे जाकर के जब ये उपाय पूछा, कहने लगे ऐसी बात है, एक स्त्री है जो जवान है, अब वो ये कह रही है, और उसके गोद में दो पुरुष लेते हैं जो वृद्धावस्था में है, और वो स्त्री ये कह रही है कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? माँ जवान है, पुत्र वृद्धावस्था में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने लगे हो सकता है नारद, और हो नहीं सकता है, ऐसा ही होगा। भक्ति तो होगी लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे। कहने लगे वो कोई आम इंसान नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है, वो वृद्ध अवस्था में है, वो ज्ञान और वैराग्य है। और जो ये कह रही है हमारे बेटे हैं, वो कौन है? भक्ति। कहने लगे ऐसा ही होगा, कलियुग में भक्ति तो बहुत होगी लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे। कैसी भक्ति होगी? इंसान अपने मतलब के लिए देवता को पूजेगा, अपने मतलब के लिए प्रभु को याद करेगा। आप लोगों ने देखा होगा जो फोन चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जिसने कभी भी फोटो भगवान के साथ में मंदिर में जाकर के कभी फोटो नहीं डाला हो। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गए, पैरों पे हाथ रख लिया और फोटो खिंचाया, और बे हाथ उठा के माथे उतने लगाए और फोन पकड़ो चले गए, अबे लगाए रहे स्टोरी पे। तो कहने का मतलब भगवान को फोटो खींचो, मतलब के लिए फोटो खींचो चले गए। तो बताया गया है कि देखो नारद ऐसा ही होगा, क्योंकि भक्ति तो होगी, लोग भक्ति करेंगे कैसी? सुबह जाकर के खड़े हो गए, नहा धो करके, भैया नहा धो करके खड़े हो गए, प्रभु तेरे नाम पर फैक्ट्री लगाइए, चल जानी चाहिए, मतलब अपने मतलब के लिए। वो कहने लगे अब इसका उपाय बताओ। कहने लगे ऐसा करो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ और उन्हें सुनवाओ, श्रवण कराओ, उसके बाद ही इन्हें मुक्ति मिल सकती है। वैसा ही हुआ। हर हर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे में जाकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रखवाया गया, और व्यास जी कथा को श्रवण कराने लगे। धीरे धीरे वक्त व्यतीत हुआ, 7 दिन जब व्यतीत हुए तो वो ज्ञान और वैराग्य अपने असली रूप में आ गए, सब कुछ बदल गया, और स्वर्ग से विमान आया, दोनों लोग चले गए। वो भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक दो लाइन का भजन, उसके बाद देखेंगे आगे। अरे सतगुरु ने जगाए रही हमारी गिरनी, अरे सतगुरु ने जगाए रही हमारी गिरनी, अरे सतगुरु ने। अब ऐसे ही लगे रहे हम, बोलो है जब भगवान के दरबार में नहीं बोल सकते हो तो फिर कहाँ बोलोगे?
भगवान ने जो आवाज दी है, मुंह दिया है, हाथ दिए, जिसने दिए उसी के काम में जब इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो देगा ही नहीं है। कलाकार फिर अगले जन्म में कैसे हो जाओगे? ना बोले भी लायक ना तारी हो जाए भी लायक।